सुशांत तेरी याद में जल्द आएगा गाना। एएम एंटरटेनमेंट ग्रुप सुशांत को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध। बरेली से एएम एंटरटेनमेंट ग्रुप के बैनर तले फिल्म कलाकार स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने और सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक नया गाना यूट्यूब पर रिलीज करने जा रहे हैं। की जानकारी देते हुए शिखर शेहन और कोमल भारद्वाज ने बताया कि इस गाने का म्यूजिक आदित्य महाजन ने तैयार किया है। ये गाना सिंगर आकाश ने गाया है। इस गाने में एक लड़का सुशांत की आत्महत्या के रूप में लड़की के आसपास रहता है और लड़की को सुशांत के जीवित होने का भ्रम रहता है। ये गाना सुशांत के लाखों चाहने वालों के दिलों की धड़कन बनेगा और बहुत लोकप्रिय होगा। बरेली से तरुण कुमार मौर्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 24 टीवी। इसमें क्या चीज़ दर्शाया गया है गाने में? कुछ नया इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें ये दर्शाया गया है कि मतलब वो लड़की जो है वो बहुत प्यार करती थी किसी से और वो जा चुका है और वो बार बार उसको फील करती है अपने साथ में। आप बाकी वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। इसकी शूटिंग कहाँ हुई है? शूटिंग इसकी बरेली में हुई है और दिल्ली हाईवे पे हुई है। सुशांत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतनी जिन्होंने छिछोरे मूवी करी थी जिसमें उन्होंने न्यूज़ मतलब उन्होंने यही एक वो दिया था हमें कि कुछ भी हो जाए सुसाइड नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने अगर छिछोरे देखी होगी तो सुसाइड वो बंदा कर ही नहीं सकता बिकॉज उसके अंदर देखो, एक तो वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, वो उसने इंजीनियरिंग छोड़ करके ये इंडस्ट्री चूज करी बिकॉज ही वॉज सो मच लाइक ही वांटेड टू गेट इनटू दिस, ही वॉज सो पैशनेट अबाउट गेटिंग इन दिस इंडस्ट्री। उसके बाद भी मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं। और सेकेंड चीज़, जैसे मुंबई पुलिस बोल रही है उसने सुसाइड करा, उसको ले जा करके रात को 11 बजे तुम पोस्टमार्टम कर रहे हो। पोस्टमार्टम की टाइमिंग इज नॉट आफ्टर सनसेट के बाद किसी का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। दिस इज अ पॉइंट। एक मिनट, सनसेट के बाद किसी का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। उनका रात को 11 बजे पोस्टमार्टम क्यों हुआ? और दूसरी बात, उनकी डेथ हुई है 12-1 बजे अप्रॉक्स एंड इट वॉज अपडेटेड ऑन गूगल सुबह 9 बजे कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। ये सुबह 9 बजे गूगल पे आ गया था और वो मरे हैं 14 जून को 1 बजे और ये गूगल पर सुबह 9 बजे कैसे आ गया कि सुसाइड करा किसका है? हाथ है इसमें? मैं कह नहीं सकती इस बारे में कुछ। एक तो उनकी जो मैनेजर थी दिशा सालियन, जिनकी 8 जून को डेथ हुई थी, एक हफ्ता पहले, जिसको भी सुसाइड बताया जा रहा है कि मतलब वो बिल्डिंग से गिर गई है, उनकी डेथ हो गई। गिरी है कि गिराई गई है वी कैन नॉट से, ठीक है, बट वो पार्टी कर रही थी कुछ लोगों के साथ में। रिया का नाम आ रहा है और उसके बाद में फिर मतलब शायद लोगों को लगा होगा अगर वो मर्डर था तो लोगों को ये पता था कि सुशांत अपना मुंह खोलेगा, जिसने भी करा होगा। इस वजह से सुशांत को उन्होंने नहीं बचाया। रिया का भी नाम आ रहा है इसमें? रिया का नाम आ रहा है, रिया का नाम आएगा, 100% आएगा। इनफैक्ट उनके पासपोर्ट, शी कैन नॉट लीव इंडिया, ठीक है, वो इस देश से बाहर नहीं जा सकती बिकॉज वो एकदम क्लियर सी एक वो लग रही हैं, कल्प्रिट लग रही हैं इस केस में। बिकॉज 22 घंटे वो बंदी है, उसको सुलाना चाहती थी, दवाइयाँ दे करके 22 घंटे उसको सुलाती थी। एंड उसके बाद में जब वो उठता था वो उसको यही बोलती थी कि यू नीड मेडिसिन, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है। कहाँ से? फ्रॉम वेयर? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम दिस। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट लेडी। मैं उसके लिए सिर्फ गालियां निकाल सकती हूँ, इतनी गंदी है वो। नहीं, मैं उसके लिए सिर्फ गालियां निकाल सकती हूँ रिया चक्रवर्ती के लिए। आपने जो एल्बम बनाई है कितने मिनट की है? कितने गाने हैं? ये एक सॉन्ग वीडियो है जो कि ये 3 मिनट से 4 मिनट्स का है, बट अभी ये इसके आगे हम और भी बनाएंगे। आई कैन नॉट डिस्क्लोज कब आएगा, ये मैं भी नहीं बोल सकती। रिलीज करेगा जी, सीबीआई इन्वॉल्वमेंट करवाया गया है सुशांत की फैमिली से, ठीक है। और सीबीआई इन्वॉल्वमेंट, सीबीआई मीन सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, विच मीन्स कि कोई भी स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल मतलब केंद्र इन्वॉल्व है, उसमें केंद्र का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है। अगर उसको न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगी आप? सॉरी, अगर सुशांत को न्याय नहीं मिला अभी क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता कि सीबीआई तक केस जाए और न्याय ना मिले। और अगर नहीं मिलता है तो फिर और भी वकील हैं, दूसरे वकील को उनकी फैमिली ट्रांसफर कर सकती है ये केस, और उसके बाद में फर्दर प्रोसीडिंग हो सकती है। इस गाना पर कब रिलीज हो रहा है? कब रिलीज हो रहा है? ये फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे, परसों। मेरा नाम शिखर शेहान है। जय श्री राम। आज आपने जो है सुशांत तेरी याद में गाना तैयार किया है, किस उपलक्ष्य में, क्या आप इसका उद्देश्य देना चाहते हैं? मेरा उद्देश्य यही है कि पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगा।
क्योंकि वही एक मेरी नज़र में असली कलाकार थे। और मेरा उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ है, ताजमहल से लेकर श्री राम मंदिर, मथुरा, काशी, क्या नहीं है यहाँ पे, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर, इतनी पवित्र भूमि जहाँ पे श्री राम, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हम लोगों के बिहार के पास जब भोजपुरी इंडस्ट्री हो सकती है, हरियाणा के पास जब हरियाणवी हो सकती है, महाराष्ट्र के पास जब मराठी हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश के पास यॉलीवुड क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो नाम तक सोच लिया कि उत्तर प्रदेश को मैं यॉलीवुड देना चाहूंगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी ये विनती है, हम लोगों को, यहाँ के युवा टैलेंट को, उत्तर प्रदेश को एक इंडस्ट्री दी जाए अपने। जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी हिसाब से सब कुछ चलाएं। अरे तो हमने तो जब इनको मॉडल के साथ में, इनके साथ जब हमने शूट किया था, तो हमने इनके चरण पहले छुए थे कि अगर कोई गलती हो जाए हमसे तो हमें माफ कर दीजिएगा, कोमल भरद्वाज जी के। इस गाने को आपने कैसे सोचा कि सुशांत जी और भी है कलाकार जो जी, आपने सुशांत जी के ऊपर क्यों सोचा है कि इनके ऊपर बनाया जाएगा? मैंने इसलिए उनके ऊपर सोचा क्योंकि खाली एक सुशांति ऐसे नहीं है, इससे पहले भी कुछ एक दो कलाकार हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो इसी ट्रैप में फंस के जा चुके हैं। लेकिन मुद्दा चूंकि सुशांत पे आ गया था, मैं सुशांत का फैन था बहुत बड़ा, इसलिए अब मैं चुप नहीं बैठ पाया। तो फिर आप नाम क्यों नहीं बता देते हैं? जो भी आप आरोप लगा रहे थे उनके, आप उनका नाम क्यों छुपा रहे हैं? मैं नाम क्लियरली अभी नहीं बोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय में नाम आने वाला है। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कह दूंगा? सीबीआई के पास केस है। अगर सुप्रीम कोर्ट एकदम ईमानदारी से जांच करती है, ईमानदारी से जानकारी इकट्ठा करती है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद नाम लेके आएगी सामने। अभी आप कह रहे थे कि डरना नहीं चाहिए, हमें एकदम ओपनली बोल देना चाहिए। हाँ, तो मैं ओपनली बोल तो रहा हूँ, बॉलीवुड माफियाज का हाथ है उसमें। सुशांत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सुशांत के पीछे मैं सबसे बड़ा हाथ आपको बता रहा हूँ, रिया चक्रवर्ती जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, 17 करोड़ रुपए एक साल में उनके खाली कर दिए गए। उनके पिताजी भी खर्च करते थे, उनकी माताश्री भी खर्च करती थी, उनके भाई भी खर्च करते थे, और सुशांत को डिप्रेशन में साबित कर दिया गया जबरदस्ती, जबकि वो डिप्रेस नहीं थे, वो मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ थे। मानसिक रूप से उनको कोई तनाव नहीं था। अरे वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। केदारनाथ मूवी 2017 में जब बनी थी उत्तराखंड में, तो केदारनाथ में जाके बैठ के वो दर्शन किया करते थे। वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ थे, कोई इन्हें दिक्कत नहीं थी। उन्हें डिप्रेशन घोषित किया गया। उसमें महाराष्ट्र सरकार ने पूरा समर्थन किया रिया चक्रवर्ती का। महाराष्ट्र पुलिस ने फिर उसके बाद में उनको सीधा सुसाइड साबित कर दिया गया। अरे सुसाइड नहीं है, मैं तो खुलेआम कहता हूं ये मर्डर है। सीबीआई के पास केस गया है, धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट ही जवाब दे देगा जो आप हमसे पूछ रहे थे सवाल। सामने आ जाएंगे। मैं ये बोलना